हेलो फ्रेंड, जीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बाजू का एक और खूबसूरत सा डिजाइन, जो कि आप अपने कुर्ती या ब्लाउज में बना सकते हैं। और ये डिजाइन आप किसी भी लेंथ की बाजू में बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। यहाँ पर मेरी जो बाजू की लेंथ थी वो थी 14 इंच। 14 इंच में से मैंने 12 इंच की बाजू यहाँ पर काटी है और 2 इंच की बाजू में कंट्रास्ट में लेंथ को बढ़ाने के यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी बाजू कटी हुई है वो टोटल 13 इंच की कटी है, क्योंकि ये बनने के बाद स्टिचिंग करने के बाद 12 इंच आएगी, जो कि आप ग्रीन कलर का कपड़ा देख रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें डिजाइन देने के पिंक कलर का कपड़ा यूज किया, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो पिंक कलर का कपड़ा है वो आपकी जो बाजू की लेंथ है उससे 3 गुना होना चाहिए। अगर आपकी बाजू की लेंथ 10 इंच है तो आपको 30 इंच की पट्टी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच चौड़ी थी और ये 30 इंच के करीब लंबा था। इसमें मैंने बाजू में और पट्टी में बीच में सेंटर का निशान लगाया हुआ है। आपको भी ऐसे ही सेंटर का निशान लगा देना है। इसके बाद हम डिजाइन देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप जो चुन्नट दोगे वो ऊपर की तरफ, उसका जो रुख है वो ऊपर की तरफ है। इसके बाद आप दूसरी जो चुन्नट दोगे उसका जो रुख होगा वो पहली वाली चुन्नट के अपोजिट होगा, मतलब पहली वाली चुन्नट के अपोजिट होगा। अगर ऊपर पहले की चुन्नट ऊपर की तरफ है तो दूसरी चुन्नट आपकी नीचे की तरफ होगी। इसके बाद आपको एक दूसरे के अपोजिट चुन्नटें डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पहली चुन्नट ऊपर की तरफ थी, दूसरी चुन्नट का रुख नीचे की तरफ था। जो मैंने थर्ड चुन्नट डाली है यहाँ पर वो भी आधे इंच पे थी और वो ऊपर की तरफ रुकता, मतलब आपकी हर एक चुन्नट एक दूसरे के अपोजिट काम करेगी। यहाँ पर ऐसे ही करते करते आपको बाजू में सारी चुन्नटें लगानी दी हैं। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं ताकि आपको मेरा चुन्नट डालने का तरीका यहाँ पर दिखाई दे सके। ध्यान है कि आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। बाजू में मैंने पहले से मार्किंग कर रखी है और पट्टी को भी मैंने पेस्टिंग की सहायता से यहाँ पर मार्क किया हुआ है ताकि जो मेरा सेंटर है वो बना है। यहाँ पर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको डिजाइन है वो अच्छे से समझ में आए। ये जो डिजाइन है वो आप बड़ी बाजू और छोटी बाजू किसी में ही बना सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने डिजाइन को कंप्लीट करते जाएंगे आपकी जो बाजू की लेंथ है वो भी उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होती जाएगी। बस यहाँ पर अगर आपकी पट्टी पर जॉइंट आता है तो आप उस जॉइंट को अंदर की तरफ छुपा दें। क्योंकि कितनी बार होता है हमारे पास इतना कपड़ा नहीं होता कि हम हमारी पट्टियों में जॉइंट आ ही जाता है। तो यहाँ पर पट्टी में मैंने जॉइंट लगाया था, जो कि शायद आपको ना दिखाई दे। और ऐसे ही करते आपको ये डिजाइन 1 बाय 1 एक दूसरे के अपोजिट चुन्नटों को डालते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब बीच में से डिजाइन फिनिश करने के बाद हम साइडों में से फिनिश करेंगे डिजाइन को। तो यहाँ पे जो साइड का हिस्सा है उसमें हम पट्टियों को एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड किया था, वैसे ही हमें साइडों में से भी पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड करना है। यहाँ पर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आए। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट साइड में फोल्ड किया है, ताकि और साइड में से आपको स्टिचिंग बिल्कुल किनारे पे करनी है। अगर बाजू का ये डिजाइन आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों में से मैंने दोनों साइड, पहले लेफ्ट हैंड पे फिर राइट हैंड पे, दोनों साइड ही इस पट्टियों को एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड किया था। आप चाहे तो इस पट्टियों को अगर दोनों एक ही वे में फोल्ड करेंगे तो भी कोई और डिजाइन बन के आएगा। यहाँ पर मैंने एक दूसरे के अपोजिट ही हर बार पट्टी को फोल्ड किया है। ये डिजाइन भी काफ़ी सुंदर था। अगर आप इस डिजाइन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते तो आप दोनों पट्टियों को एक साथ एक ही रुख में फोल्ड कर सकते हैं। ये भी अच्छा डिजाइन बन सकता है, क्योंकि डिजाइन एक्सपेरिमेंट करने से ही आते हैं। तो एक साइड फिनिश करने के बाद मैंने दूसरी साइड भी ऐसे ही फिनिश किया था, पट्टियों को एक दूसरे के अपोजिट। एक डिजाइन को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आपने सबसे पहले स्टिचिंग की थी बीच में जो सेंटर में की थी वो भी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, और जो आप साइड में करते हैं वो भी बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, ताकि जो आपका डिजाइन है वो अच्छे से फिनिश हो जाए। नहीं तो जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाद में निकालना पड़ता है, जिसमें बाद में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी जो स्टिचिंग है बिल्कुल सेंटर में और साइड में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए।
तो यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद मैंने बाजू को बिल्कुल सेंटर में से, जो कि हमारी स्टिचिंग थी, बिल्कुल सेंटर में से उसको फोल्ड करना है और जितना भी अनइवन हिस्सा होगा बाजू को वो आपको कटिंग कर देना है। ध्यान रखें कि भाई आप डिजाइन बनाए। यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग कर दी थी, उसके बाद मुझे दोबारा से छटाई करनी पड़ी थी। तो आप इसमें बाजू की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में भी करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके बाद जितना भी अनइवन हिस्सा होगा वो आप निकाल दें। अगर आप इसे निकालेंगे नहीं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर जितना भी अनइवन एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। और बाजू को भी मैंने नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ से जो अनइवन था वो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको निकाल देना है। इसके बाद आप डिजाइन को देख सकते हैं। साइड में आपको अब जो हमने डिजाइन बनाया था दोनों साइड आपको कपड़ा आधा आधा इंच दबाना है पीछे की तरफ फोल्ड करके। यहाँ पर मैंने, आप इस डिजाइन को बिना कंट्रास्ट में ही बनाएंगे और बना सकते हैं और कंट्रास्ट में भी। यहाँ पर मैंने आपको ये डिजाइन कंट्रास्ट में बना के दिखाया था। अगर ये डिजाइन आप मैचिंग में ही बनाते तो भी खूबसूरत आएगा, पर अगर आप इसमें बीच वगैरह या येस वगैरह का डिजाइन भी देंगे तो भी ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि डिजाइन में एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड से फोल्ड करके दोनों तरफ आधा आधा इंच पे स्टिचिंग कर दी थी, ताकि जो मेरा डिज़ाइन है जो उसमें फिनिशिंग आ जाए। और आप यहाँ पर मेरे डिज़ाइन की फिनिशिंग देख सकते हैं। दोनों तरफ साइड में जो आपका साइड में है वो अच्छे से दब जाएगा और वहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। और जो बीच वाला पार्ट है उसमें आप पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, साइड में भी यहाँ पर आप पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी बॉटम फिनिश करनी थी। बॉटम फिनिश करने के मैंने इसी कंट्रास्ट का कपड़ा यूज़ किया था, पिंक कलर का। और ये कपड़ा था वो 5 इंच का था, ताकि मुझे 2 इंच की जो पट्टी है वो मुझे मिल सके डबल फोल्ड में। आप कुछ अगर बाजू की लेंथ को बढ़ाना है तो आप उसके हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा कपड़ा था 5 इंच का था, ताकि ये बनने के बाद 2 इंच आ जाए। इस पट्टी को आपको अपने बाजू के बॉटम में बैक साइड में रखना है। बैक साइड में रखने के बाद आप यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे तो इसमें एक सीधी की तरफ भी आप एक स्टिचिंग कर दें, ताकि यहाँ पर आपको पेच करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप पेच नहीं करते तो यहाँ पर आप स्टिचिंग कर दें, नहीं तो आप पेच करके भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पट्टी को डबल फोल्ड करके ऊपर से स्टिचिंग कर दी थी। आप अपनी एंड के हिसाब से पट्टी को चूज कर सकते हैं, पट्टी की एंड डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर से स्टिचिंग करने के बाद आप यहाँ पर हेस भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। मेरे पास हेस वगैरह कुछ नहीं थी, नहीं तो आप जो डिज़ाइन बनाया था हमने ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी साइडों में हेस लगा सकते हैं, बॉटम पर भी हेस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से और इन्हेंस हो जाएगा। मैंने ये डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा था। सिंपल डिजाइन होने के बाद भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और ये डिज़ाइन भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के बीच यूज़ किए थे इस डिज़ाइन को इन्हेंस करने की। तो यहाँ पर जो बीच बीच में गैप था वहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के मोती यूज़ किए। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन को आप कितना ही बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको आप छोटी बाजू या बड़ी बाजू किसी भी लेंथ की बाजू में बनाएंगे तो ये अच्छा लगता है। और सबसे स्पेशल बात इस डिज़ाइन की ये है कि ये कंट्रास्ट में और मैचिंग किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। किसी भी कलर में, डार्क या लाइट कलर में, या किसी भी मैचिंग या कंट्रास्ट में बनाएंगे ये डिज़ाइन उतना ही इन्हेंस होके आता है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर जो मेरा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप अपनी बाजू की जैसे फिटिंग करते हैं वैसी फिटिंग करके इसको अटैच कर दें। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाया था पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप इसको इन्हेंस करने के कुछ और भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसको देख के कुछ बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो ज़रूर मुझे भेजिए। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरी और वीडियो को जाके चेक करें, जिसमें आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन और आइडियाज़ मिलेंगे। आज के बस इतना ही, कल मिलूंगी और किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।